ये पहली रिकॉर्डिंग साल 2014 की है, जिसे यूट्यूब पर जीसस लोपेज नाम के एक शख्स ने अपलोड किया था। जीसस उस रात गैस स्टेशन पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहे थे जब वो और उनके दो दोस्त एक ऐसी खौफनाक घटना के गवाह बने जिसे वो ताउम्र भुला नहीं पाएंगे। वहाँ के स्थानीय लोगों के बीच एक बहुत ही दर्दनाक कहानी मशहूर है। कहते हैं कि सालों पहले यहाँ एक आदमी को लूटने के बाद बेरहमी से मार दिया गया था और उसकी लाश को वहीं पास की घनी झाड़ियों। उस दिन के बाद से वहाँ उसकी आत्मा कथित तौर पर मंडराती है और शायद उस रात उन तीनों ने भी उस बेबस और अशांत रूह को इंसाफ की तलाश में भटकते हुए देख लिया था। Ya lo vi, güey, ya. ¿Qué es eso tú? No sé, güey. No, Ay, hijo de... Aguanta, pues, aguanta. Aguanta. No nos ve, güey. Hijo de su... ¿Quién sabe, güey? No, no, ya hay que cerrarme. No. Ya hay que cerrarme. Hay que cerrarme. no, bro. La puerta se... Ay, hijo de... वीडियो में उन लड़कों की घबराहट को साफ महसूस किया जा सकता है। उनकी सांसें अटकी हुई थीं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे कि अंधेरे में खड़ी वो चीज कोई असली इंसान है या किसी का भूत। सच चाहे जो भी हो, लेकिन घनी झाड़ियों और अंधेरे के बीच से उस सफेद लिबास वाली बेरंग और खौफनाक एपरीशन का इस तरह अचानक बाहर निकलना किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। अर्बन एक्सप्लोरर इहाब कास्मिया अक्सर वीरान जगहों की पड़ताल करते हैं। 2020 में उन्हें एक ऐसे ही खंडर हो चुके घर के बारे में पता चला जिस पर स्थानीय लोगों का कहना था कि वहां कई इंसानों की आत्माएं भटकती हैं। सालों से वीरान पड़े उस घर की खिड़कियों से लोगों ने अक्सर अजीब सायों को चलते हुए देखा था और कभी कभी तो अंदर से फुसफुसाने की आवाजें भी आती थीं। इन्हीं कहानियों का सच जानने के लिए इहाब अपना कैमरा लेकर उस घर में दाखिल हो गए। शुरुआत में सब कुछ एकदम शांत था और एक पल के लिए तो इहाब को लगा कि भूतों की वो सारी कहानियां महज एक अफवाह थीं। लेकिन फिर शुरू होता है खौफ का असली खेल। अचानक हुई एक आवाज से इहाब चौंक जाते हैं और तभी दीवार के पीछे से एक सिर उनकी तरफ झांकता हुआ नजर आता है। जैसे ही इहाब हिम्मत करके उसके पास जाते हैं, वो सिर कमरे में कहीं नजर नहीं आता। इहाब अपनी खोजबीन जारी रखते हुए एक बाथरूम में पहुंच जाते हैं। युम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिफ्लेक्शन में एक अनजान हाथ इहाब के पीछे दिखाई देता है, जैसे वो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो तुरंत उसे नोटिस करते हैं, लेकिन उनके पलटने पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं होता। हालांकि इस घर ने अपना सबसे बड़ा खौफ अभी बचा कर रखा था। आईने में साफ दिखाई देता है कि कोई इंसान इहाब के ठीक पीछे खड़ा है जो उनके कंधे के ऊपर से झांक रहा था। मगर जैसे ही वो पलटते हैं, एक बार फिर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। शुरुआत में इहाब ने उन डरावनी कहानियों पर शक जरूर जताया होगा, लेकिन इस खौफनाक रात के बाद उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि उस वीरान घर में वो बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। बैक इन जुलाई 2009 बेलेम ब्राजील से एक वीडियो अपलोड करते हुए एक शख्स ने लिखा, वो घर में बिल्कुल अकेला अपने फ़ोन पर कुछ तस्वीरें ले रहा था जब कुछ समय बाद एक वीडियो फिल्माते वक्त उसमें कुछ ऐसा कैद हो गया जो आने वाले दशकों तक चलने वाली एक डरावनी हॉन्टिंग बनने वाली थी।
रिकॉर्डिंग शुरू होने के करीब 30 सेकंड बाद ही अलमारी का दरवाजा अचानक झटके से अपने आप खुल जाता है। इसे देखते ही रिकॉर्डर के हाव भाव बदल जाते हैं। वो बुरी तरह से घबराकर कमरे से बाहर भागता है और वीडियो वहीं अचानक बंद हो जाती है। हालांकि रिकॉर्डर ये बात नहीं जानता था कि इस आत्मा से उनका पीछा जल्दी तो छूटने वाला नहीं था। तकरीबन 17 साल बाद 2025 में सेम अकाउंट पर एक और वीडियो अपलोड होती है जहां यूजर ने बताया कि उसे एक रात अपने अलार्म के बजने की आवाज सुनाई दी, मगर खौफनाक बात यह थी कि वो कोई अलार्म नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जो उनके अलार्म की नकल उतार रहा था। एक ऐसी एंटिटी जिसे पैरानॉर्मल फोकलोर्स में मिमिक कहते हैं। जैसे जैसे वो अजीब सी अलार्म वाली आवाज गूंजती रहती है, वीडियो में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज नजर आती है। दरवाजे के अपर राइट कॉर्नर में फ्रेम के पीछे से झांकता हुआ एक बहुत ही लंबा काला साया रिकॉर्डर को ऑब्जर्व करता हुआ दिख पड़ता है। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले वो साया धीरे धीरे पीछे खिसकता है और अंधेरे में ओझल हो जाता है, जिससे ये पल इस पूरी फुटेज को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। जाहिर है हम इसके दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हो सकता है कि ये सब सिर्फ एक सोची समझी चाल हो। वो साया जिस तरह से दरवाजे के फ्रेम में एकदम से सही जगह खड़ा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसे जानबूझकर डराने के लिए वहां खड़ा किया गया हो। लेकिन हमेशा की तरह आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल में तो सिर्फ इस फुटेज को देखकर पक्के तौर पर कोई सटीक निष्कर्ष निकाल पाना लगभग नामुमकिन है। बचपन में इमेजिनरी फ्रेंड्स यानी काल्पनिक दोस्त बना लेना बहुत आम बात है। ज्यादातर पेरेंट्स इसे बच्चों का खेल समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपके बच्चे का वो दोस्त काल्पनिक हो ही ना। लुडमिलर नाम की एक माँ आए दिन नोटिस करती थी कि उनकी बेटी अक्सर खुद से बातें करती और अकेले में किसी ऐसे शख्स के साथ खेलती रहती जिसे लुडमिलर देख नहीं पाती थी। एक दिन अपनी बेटी के साथ जब वो प्लेग्राउंड में थी तो वहां उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। ¿A quién estás abacando? Pero yo no veo a nadie ahí, Loli. Veo la hamaca sola. Pero yo estoy jugando con mi amiga Pili. ¿Qué, la conociste acá en la plaza? Bueno, mi amor, jugá. बच्ची अपने उस रहस्यमय दोस्त के बारे में बात कर रही थी कि तभी उसके ठीक पीछे वाला झूला अपने आप तेजी से हिलने लगता है। पूरा प्लेग्राउंड खाली है, झूले के आसपास दूर दूर तक कोई नहीं, और अगर आप गौर करें तो सिर्फ वही एक झूला हिल रहा है, जबकि बाकी सब में कोई हलचल नहीं हो रही। इस वीडियो का सबसे रूह कपा देने वाला पल वो है जब वो बच्ची दौड़कर उस झूले के पास जाती है और उसे ऐसे धक्का लगाने लगती है जैसे सच में उस पर कोई दूसरा बच्चा बैठा हो, कोई ऐसा जिसे सिर्फ और सिर्फ केवल वही देख सकती है। जब लुडमिलर ने ये क्लिप सोशल मीडिया पर अपलोड की तो देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हम सब जानते हैं कि बच्चे एनर्जीज का आभास कर सकते हैं और कई व्यूअर्स का मानना है कि शायद किसी दूसरे बच्चे की भटकती आत्मा उस बच्ची के साथ जुड़ गई है। डैनियल सोशल मीडिया पर अपने परिवार के बिल्कुल आम और खुशनुमा पलों के वीडियो शेयर करते थे।
उनके वीडियोस में कभी कुछ भी अजीब या डरावना नहीं होता था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची को खेलते हुए फिल्माने का फैसला किया और कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जिसे वो आज तक समझ नहीं पाई। cerca de mi barrio, a la vuelta de mi casa. Bueno, mi hija sé que tiene un amigo invisible porque ustedes miren. Váyale, decirle que traiga el coche. Decirle que traiga el coche, decirle. Le dice que traiga el coche. वीडियो में बच्ची अकेली खेल रही है, लेकिन अचानक वो एक बिल्कुल खाली जगह की तरफ अपनी नजरें घुमाती है और किसी को अपनी तरफ बुलाते हुए पुकारती है। तभी कुछ ही दूरी पर रखा उसका टॉय स्ट्रोलर बिना किसी सहारे के अपने आप धीरे धीरे उसकी तरफ लुढ़कने लगता है, जबकि वहां आसपास कोई मौजूद नहीं था। इस घटना से डैनियल बुरी तरह घबरा गई, मगर ये साबित करने के लिए कि ये उनकी कोई चाल नहीं, उन्होंने ये अगला वीडियो पेश किया। Ahí está mi hija, es de noche, acá tengo la mano, no tengo hilo, no hay control remoto, por ningún lado, por donde lo vean, al carrito no tiene control remoto. Bueno, acá mi hija va a llamar al coche. Vaya. Este es el último video que hice Hola, con mi señora, hija. Llama al coche. Llama al coche. Pega un grito y hasta los perros ladran. Para que ustedes vean. Llámalo. डैनियल कैमरे से आसपास की पूरी जगह चेक करके दिखाते हैं, जिसके बाद वो अपनी बच्ची से दोबारा अपने उस दोस्त को बुलाने का इशारा करते हैं और यकीन मानिए बच्ची के पुकार लगाते ही वो स्ट्रॉलर एक बार फिर से अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, उस खिलौने को धक्का आखिर दे कौन रहा था? क्या वहां सच में बच्ची का कोई इमेजिनरी फ्रेंड था या आप उसकी तरफ बढ़ने लगता है? तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, उस खिलौने को धक्का आखिर दे कौन रहा था? क्या वहां सच में बच्ची का कोई इमेजिनरी फ्रेंड था या कोई ऐसी बुरी प्रेत आत्मा जो दोस्ताना होने का बस एक नाटक कर रही है? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का। घनी अंधेरी रात में अपनी बाइक पर एक पुलिस ऑफिसर सुनसान सड़क पर सफर कर रहा था जब उसे हवा में कुछ लहराता हुआ नजर आया। शुरू में वो घबराकर वहां से तेज रफ्तार में निकल गया, लेकिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, वो वापस उस चीज को देखने लौट गया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। Napakadilim naman yan. Tapos biglang may nakatayo dyan na babae. Sus, mahaba.
ये कौन था या क्या था कुछ नहीं पता, लेकिन वो बेहद ही तेज रफ्तार से ऑफिसर की बाइक के बगल में दौड़ रहा था। कुछ ने कहा ये इंसान के रूप में शैतान है, तो कुछ ने इस